तो दोस्तों संविधान सभा का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा आपको। ये संविधान सभा का दूसरा पार्ट है। किसी टेक्निकल कारण की वजह से हमारी जो क्लास थी वो छूट गई थी। अब हम वहीं से दोबारा शुरू करेंगे क्लास। ठीक है। हमने दोस्तों यहाँ से 1922 में गांधी जी से शुरू करी थी बात, और प्रारूप समिति पर बात चल रही थी। तो क्या हो गया था, हमारा जो मोबाइल था वो डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, मोबाइल क्या हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो जो प्रारूप समिति थे, यानी जो पांडुलिखन समिति है, उसके अध्यक्ष थे बी एन राव, हम जानते हैं। ठीक है। और ये आईसीजे के पहले भारतीय जज भी रह चुके हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के भारतीय जज भी रह चुके हैं। अब बात आती है प्रारूप समिति पे। प्रारूप समिति जो थी हमारी, उसमें 1+6 मेंबर थे, यानी टोटल 7 मेंबर थे। उनमें से एक थे अम्बेडकर साहब, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पूछ लिया जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है। अब ये कुछ नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी के जो याद रखने हैं आपको। एक तो है जो बी एन राव थे, उन्होंने इसका प्रारूप तैयार करा था, ये ध्यान रखना है। ठीक है। बी एन राव इसके सदस्य नहीं थे, पर इन्होंने बी एन राव ने प्रारूप तैयार करा था हमारी संविधान सभा का, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का ये काम था। और बी एन राव, एक बात बताऊँ मैं, बी एन राव जो थे वो हिडन लाइन की तरह थे, जैसे अशोक स्तंभ में हिडन लाइन है। मतलब कि वो संविधान में जो भी सुझाव आते थे उनको देते थे, और रॉ मटेरियल जैसा वो यहाँ तैयार करते थे। फिर जो सदस्य लोग थे बाकी, उसमें विचार विमर्श करके उसको संविधान में डालते थे। ठीक, तो बी एन राव का बहुत बड़ा महत्व है हमारे संविधान मेकिंग में। ठीक है। तो क्या हुआ, अब इसमें जो है नाम याद रखने हैं। ठीक है। तो नाम कौन कौन से हैं, एक तो नाम है एन गोपाल स्वामी अय्यर। एन गोपाल स्वामी अय्यर नाम ध्यान रखना है आपको, पहला। दूसरा है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। दूसरा है अल्लादी, ये पूरे नाम बोल रहा हूँ, शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो पहला है एन गोपाल स्वामी अय्यर, दूसरा है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरा है मौलाना मोहम्मद सादुल्लाह। ठीक है। तीसरा है मौलाना सादुल्लाह, मौलाना मोहम्मद सादुल्लाह। ठीक है। मौलाना नहीं है, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह है। ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। तीन नाम हो गए। चौथा नाम है कृष्ण मचारी। चौथा नाम क्या है, कृष्ण मचारी। और ये टीपी खेतान की जगह ली थी इन्होंने। किनकी ली थी, टीपी खेतान की जगह इन्होंने ली थी। चौथा नाम हो गया। ठीक है। पांचवा नाम माधव राव जो थे, वो बी एल मिश्र की जगह लेके इसके सदस्य बने थे। तो पांचवें सदस्य ये हो गए। के एम मुंशी, जो बहुत पुराने मतलब कांग्रेस में रह चुके थे, कांग्रेसी थे, वो भी इसके मतलब सदस्य थे। तो टोटल देखा जाए तो हमारी संविधान सभा में 6 सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी अय्यर, और दूसरे थे लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और तीसरे थे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, चौथे थे कृष्ण मचारी जो डीपी खेतान की जगह आए थे, पाँचवें थे माधव राव जो बी एल मिश्र की जगह आए थे, और छठे थे के एम मुंशी जो पहले से ही बहुत बड़ी कांग्रेसी सदस्य रहे थे। ठीक है। तो ये 6 नाम आपको एकदम से याद रखनी है। ठीक है। अब आगे आते हैं, और संविधान निर्माण में कुछ समितियां काम करती थी, उनके नाम हमको याद रखने होंगे। ठीक है। इस संविधान में कुछ समितियां काम करती थी, जैसे संचालन समिति है, प्रारूप समिति है, क्या नाम है, संघ संचालन समिति है, प्रारूप समिति है। तो इनके अध्यक्षों से क्या ले लिया जाता है, नाम पूछ लिया जाते हैं अध्यक्षों की। ठीक है। तो अध्यक्षों के नाम आपको याद रखनी है, एकदम से याद रखनी है। चलिए, ये नाम याद रखनी है। एक तो हो गए संचालन समिति, राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। और एक थी प्रांतीय संचालन समिति, जिसके वल्लभ भाई पटेल साहब क्या थे, अध्यक्ष थे। और एक थी संघ संचालन समिति, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। एक थी प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति का हम जानते हैं बी आर अम्बेडकर क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है। इतनी चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए। आगे फिर क्या होता है कि जो हमारी संविधान सभा थी वो संविधान निर्माण और संसद दोनों की तरह कार्य कर रही थी। ठीक है। तो जब संविधान निर्माण होता था तो उस समय राजेंद्र प्रसाद क्या होते थे, अध्यक्ष होते थे। और जब संसद कार्य करते थे, जी बी मामलंकर क्या होते थे, अध्यक्ष होते थे। और राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तो अंतरिम राष्ट्रपति की बात करी थी आर्टिकल 380 में। ठीक है। पहले एक आर्टिकल 380 था, आर्टिकल 380 था पहले एक।
तो उसमें राष्ट्रपति चुनाव हुए थे उसके तहत संसद में इसमें, और आर्टिकल 321 के तहत ये क्या थे, अंतरिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, अभी अब नहीं ये व्यवस्था अंतरिम राष्ट्रपति की पहले थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बचपन से पढ़ के आ रहे हैं हम कि संविधान निर्माण में समय कितना लगा था। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि हमारी जो संविधान सभा थी उसमें जो सदस्य थे वो कितने थे। हम जानते हैं टोटल 389 सदस्य थे संविधान सभा में, और 73 लोग जो थे उन्होंने बाइकआउट कर दिया था, परंतु सारे लोगों ने बाइकआउट नहीं करा था। ठीक है, तो फिर भी जो है 15 अगस्त 1947 को लगभग 316 सदस्य क्या हुए थे उसमें थे। ठीक है, अब क्या होता है कि 26 नवंबर 1949 को जो हमारी संविधान सभा है उसमें संविधान पेश किया जाता है। तो उसमें संविधान में जब पेश किया जाता है तो जो अनुच्छेद 394 है वो लागू किया जाता है, और जो अनुच्छेद 60 है वो लागू किया जाता है। ठीक है, और जो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 ये अनुच्छेद क्या होते हैं, नागरिकता से रिलेटेड हैं। ये जो है वहाँ से मतलब इस दिन हमारी जो है पारित होने को होते हैं। तो टोटल मिला के अनुच्छेद थे 15 + 1, इतने अनुच्छेद लागू हुए, 16 अनुच्छेद लागू हुए। ठीक है, 284 सदस्य जो थे उन्होंने हस्ताक्षर करे थे संविधान सभा पे। तो ये ध्यान रखना है कि हस्ताक्षर किन लोगों ने करे थे, 284 सदस्य थे। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। ये पूछ लिया जाता है कि अंतिम बैठक हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी, और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान सभा में संविधान है वो पारित हो जाता है। ठीक है, तो क्या क्या मतलब वर्तमान में स्थिति है। अनुच्छेद हमारी 395 हम जानते हैं, भाग 22 हैं। अनुसूचियाँ पहले 8 थी, अब अनुसूची क्या हुई है 12। ठीक है, अनुसूची अब हो गई 12, पहले क्या थी 8 अनुसूची थी, 22 भाग थे, और अनुच्छेद क्या थे 395 है, अभी 95 है। संशोधन हुए तो वैसे हुए हैं जैसे 300 लगभग मान लीजिए 16A 16B 16(3). ठीक है, तो ऐसे क्या हुए संशोधन, मगर ओवरऑल जो संशोधन हुए, मगर ओवरऑल जो है वो 395 अनुच्छेद आज भी है, पहले भी थे। भाग पहले भी 22 थे, अब भी 22 है। अनुसूची पहले 8 थी, अब 12 हो गई। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कभी। अब इसमें से जो 90 सदस्य थे वो चले गए थे पाकिस्तान, ध्यान रखना है। ठीक है, और 299 सदस्य क्या थे वो भारत में रह गए थे। इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखना। ठीक है, अब जो 389 सदस्य थे, सदस्यों को प्रांतीय सभा ने मनोनीत करके भेजा था। 389 सदस्यों को प्रांतीय सभा ने मनोनीत करके भेजा था। चलिए जान लेते हैं। B.R. अम्बेडकर बंगाल में जो थे उस समय थॉट ऑफ पाकिस्तान उन्होंने 1940 में लिखा था। हिंदू धर्म की पहेलियाँ उन्होंने लिखा था। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना। थॉट ऑफ पाकिस्तान और हिंदू धर्म की पहेलियाँ। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अधिवेशन 11+1, अंतिम अधिवेशन था 24 जनवरी 1950 को। अंतिम अधिवेशन कब था, नहीं सॉरी, अंतिम अधिवेशन नहीं है, ये है अधिवेशन, मतलब कितने हुए थे टोटल अधिवेशन 11+1। ठीक है, और जो अंतिम अधिवेशन हुआ था वो हम जानते हैं 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, तो ये 12 टोटल 12 अधिवेशन हुए थे संविधान सभा में। संविधान बनाने के लिए संसद जाते थे, लोग आते थे, तो 12 सभाएं हुई थी। ठीक है, तब जाके हमारा संविधान बना। ये पूछ लिया जाता है संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी। ठीक है, तो जो संविधान सभा थी उसमें जो पहली बैठक हुई थी उसमें 9 महिलाएं थी, और जो कुल बैठकें हुई हैं यानी टोटल 12 बैठकों में 15 महिलाओं ने भाग लिया। एकमात्र जो मुस्लिम महिला थी वो थी बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको याद करवा दिया है। ये संविधान सभा का चैप्टर आपका आज पूरा हो गया। धन्यवाद। हमारे क्लास अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को क्या सब्सक्राइब करो। ठीक है, सब्सक्राइबर बढ़ाओ।